हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग कल प्राइम नंबर तक पहुंच गए थे। उसको अलग-अलग नाम देते हुए लास्ट में हम लोग प्राइम नंबर तक पहुंच गए थे। ये लीजिए। यहाँ पर प्राइम नंबर जो अपने पास हैं, अभाज्य संख्याओं पर हम लोग पहुंच गए थे। आज अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अभाज्य संख्याओं पर हम लोग पहुंच गए थे। आप लोग याद रखना, प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है यहाँ पर, प्रत्येक कल भी मैंने बताया था, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर अपने पास ये जो होता है, सबसे पहले कुछ नंबर ऐसे होते हैं जब हम लोगों ने चेक किया, जब हमने प्राइम नंबर पर हम लोग पहुंच गए, वन होता है, प्राइम होता है और कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर को जब हमने चेक करना शुरू किया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर अपने पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेयर बनते हैं जिसमें दो दो का गैप होता है। जैसे 11 13 है, 5 और 7 है, जैसे अपने पास 17 और 19 है, जैसे अपने पास 29 और 31 है, 41 43 है, 71 73 है। मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें दो दो का गैप होता है, जिनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जिनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जोड़े अभाज्य। कौन कौन से हैं? जैसे 11 और 13 है, ये लीजिए। 17 और 19 है, 31 अपने पास 29 और 31 है। इस प्रकार के नंबर को, जो अपने पास दो दो के गैप पर जो प्राइम नंबर अपने पास होते हैं, उनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, जोड़े अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं। याद रखिए। अजय आज भी ठीक नहीं हुई क्या भाई? आपके पास कॉल तो आ गया होगा ना अजय? टीम की तरफ से कॉल तो आ गया था क्या? तो देखिए यहां पर दूसरा जो अपने पास है, देखिए ध्यान से समझना। सेकंड, अपने पास कोई भी प्राइम नंबर जो होता है वो या तो 6n-1 या 6n+1 की कंडीशन में अपने पास होगा। प्रत्येक प्राइम नंबर जो होते हैं, जितने प्राइम नंबर होते हैं, वो 6n-1 6n+1 की कंडीशन में होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। प्रत्येक प्राइम नंबर जो होता है वो 6n, कल की क्लास में बहुत बात में बताकर चला गया हूं। प्रत्येक प्राइम नंबर जो होता है वो 6n+1 या 6n-1 की कंडीशन में होता है। लेकिन अगर 6n+1 की कंडीशन में, तो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। वो तो हो सकता है, फिर उसका रूट करते हैं और उससे छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उनका भाग देकर देखते हैं। बताइए याद है क्या? तीसरी बात, यहां पर जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, मान लो ए और बी जो है वो ट्विन प्राइम नंबर हैं। ए और बी जो है वो ट्विन प्राइम नंबर अगर हैं, जोड़े भाज्य अगर है, तो इसमें से पहले वाला जो नंबर होता है वो 6n-1 की कंडीशन में होगा, क्योंकि दो का गैप होता है ना। और दूसरे वाला जो नंबर होगा वो 6n+1 की कंडीशन में होगा। पहले वाला नंबर अपने पास 6n-1 की कंडीशन में होगा और अगला नंबर 6n+1 की कंडीशन में होगा। बताइए ठीक है क्या? एक नंबर 6n+1 की कंडीशन में, दूसरा नंबर 6n-1 की कंडीशन में होगा। याद रखिए आप लोग।
यहाँ पर जो अपने पास ऐसे जोड़े तो बहुत सारे बनते हैं 11, 13, 17, 19, 29, 31, जिसमें दो दो का गैप हो। लेकिन तीन बार अगर दो दो का गैप, दो बार दो दो का गैप अगर आ जाए, n, n+2 और n+4, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना भाई। n प्लस अपने पास 2 और n+4, ये अगर प्राइम नंबर अपने पास है तो ऐसा, अगर ये प्राइम नंबर है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, और वो पेयर कौन सा है? वो है 3, 5 और 7। ये अगर कभी भी अपने पास हो तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, और वो अपने पास होगा 3, 5 एंड 7। इस प्रकार का ओनली एक ही पेयर पॉसिबल होगा, और वो पेयर है 3, 5 और 7। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो दो का गैप, तो ये बहुत छोटे छोटे चीजें चल रही हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी चल रही हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बात अगर नहीं समझी भी रहेगी तो फिर आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, याद रखिए। तो ध्यान से समझना, जो अपने पास यहाँ पर दो दो के गैप पर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, कितने भी पेयर, इनफाइनाइट पेयर अपने पास चलते ही चलते रहेंगे। लेकिन दो दो का गैप अगर दो बार आ गया लगातार, n+2, n+4 अगर प्राइम नंबर है तो 3, 5 और 7 ही पॉसिबल है। इसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर बाद में आप लोगों को आगे नहीं मिलेगा। दो जो है ओनली ट्विन प्राइम नंबर अपने पास है, इवन प्राइम नंबर अपने पास है। जो अपने पास यहां पर ये जो है दो ओनली इवन प्राइम नंबर, यहां पर अपने पास यहां पर समअभाज्य संख्या है। इसके बाद कोई भी सम संख्या जो होगी ना वो अभाज्य नहीं होती। दो के बाद कोई भी सम संख्या हो वो कभी भी अभाज्य नहीं होती। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। दो संख्याएं और टू जो अपने पास इवन नंबर आगे और कोई भी होगा वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। किसको छोड़कर? दो को छोड़कर, याद रखिए आप लोग। अगला पॉइंट अपने पास ये है, ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर a × b अगर कभी भी प्राइम है, a × b दो संख्याओं का गुणनफल अगर कभी भी कोई अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इनमें से एक नंबर या तो a1 होगा या अपने पास b1 होगा। एक नंबर का 1 होना जरूरी है। यहां पर अगर दो संख्याओं का गुणनफल कभी भी प्राइम नंबर वो बोल दे तो दोनों में से तो या तो एक 1 हो, a का मान 1 होगा या b का मान 1 होगा। दोनों का एक साथ 1 होना जरूरी नहीं है, या तो a1 होगा या b1 होगा, दोनों में से एक 1 होगा, ध्यान रखना। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट, आप लोग याद रखिए। ये छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अपने पास 1 से लेकर 50 तक, 1 to 25, 1 to 50 तक कितने प्राइम नंबर अपने पास होते हैं? तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होंगे, याद रखिए। सर प्राइम नंबर निकालने का कोई तरीका है क्या? नहीं, याद ही करने पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, लिखकर चेक करना पड़ेगा कितने होते हैं। काफी बार एग्जाम में आ जाता है तो इसको आप लोग याद कर सकते हो। 6 नंबर, तो मैं अभी 6 नंबर ये है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कभी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि बताओ आपने पास 71 × 73 क्या प्राइम नंबर है क्या? तो हम कहेंगे ना, ये कैसे हो सकता है, इसका फैक्टर 1 भी होगा, 71 भी होगा, 73 भी होगा, और अपने पास इनका जो मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अपने पास होगा। तो 4 फैक्टर हो गए। इसका मतलब, और ये इसने खुद ने बोल दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब एक नंबर को तो 1 होना ही पड़ेगा। 1 × 7 हो, 1 × अपने पास 11 हो, या 1 × 17 हो, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। नहीं तो अपने पास फैक्टर अगर अलग अलग हुए, a × b, अगर 1 नहीं हुआ तो एक तो 1 फैक्टर होगा, एक a फैक्टर होगा, एक b फैक्टर होगा, और एक a × b का जो रिजल्ट आएगा वो फैक्टर होगा। फिर तो 4 नंबर फैक्टर हो गए, और 4 हो गए तो फिर प्राइम नंबर अपने पास होगा कैसे? इसलिए इनमें से एक नंबर 1 होगा, ध्यान रखना। मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 50 से 100 तक कितने होंगे? 50 to 100 तक कितने होंगे? तो 50 to 100 तक अपने पास 10 होंगे, याद रखिए। यहां पर तो 1 से 100 तक कितने होते हैं? तो 1 से 100 तक अपने पास 25 होता है, और 100 से 200 तक कितने होते हैं?
100 to 200 तक 21 प्राइम नंबर होंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है और याद रखनी ही चाहिए। अगला जो अपने पास है, यहां पर एक डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा है? एक डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 डिजिट का बताइए प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11। 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर बताइए, तो 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर होगा 101। और 4 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो 4 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1009 होगा। ये लीजिए 1001 नहीं होता, ये याद रखिए आप लोग। पिंटू कुमार भाई आपने 1001 लिख दिया, क्या कल ही नहीं बताया क्या कि 1001 तो 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है? बताओ ठीक है क्या? आज डालता हूं, कल की एनोटेशन अगर नहीं मिली तो आज डालता हूं भाई। 200 के बाद आया तो सुनील आपको लिखकर चेक करना पड़ेगा। उसका कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये चीज दो जो काम की है वो मैंने याद करवा दी है। फिर भी लगता है सर 500 से 700 के बीच में आ जाए तो सारे लिखकर आपको चेक ही करने पड़ेंगे भाई। तो ये लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर अपने पास यहाँ पर दो नंबर में दो नंबर का HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर अगर 1 हो, जैसे मुझे बताइए 15 और अपने पास 28, इनका जो कॉमन फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है 1, 3, 5 और 15। इसका फैक्टर है 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो तो ओनली और ओनली 1 है। तो जब भी दो संख्याएं दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है, प्राइम का कॉमन फैक्टर तो वैसे भी 1 ही होगा, लेकिन दो नंबर जो दोनों एक दूसरा प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ये याद रखना। यहां पर 15, 28 इसको को प्राइम नंबर हम लोग बोलेंगे, ये चीज आप लोग याद रखिए। और 9 नंबर जो अपने 10 नंबर जो अपने पास है, यहां पर एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, अगर कभी भी इवन नंबर में अगर इवन जोड़ते हो तो याद रखिए इवन नंबर ही आएगा, और इवन नंबर में से इवन अगर घटाते हो तो इवन नंबर ही अपने पास आएगा, और इवन नंबर को इनटू करते हो इवन से तो इवन नंबर ही आएगा, याद रखिए। यदि आप लोग यहाँ पर दूसरा जो अपने पास यहाँ पर ये इवन नंबर, इवन का मतलब हमेशा दो सोचा करो। जैसे ही इवन कोई नंबर आए, इवन प्लस इवन, तो 2 और 2 सोचो, और अगर कभी ओड आ जाए तो 1 आप लोग सोचिए। ऐसे ही अगर कभी भी ओड प्लस ओड अगर आ गया तो ये अपने पास एक इवन नंबर होगा। ओड माइनस ओड आ गया तो भी इवन होगा। ओड इंटू ओड अगर आ गया तो अपने पास एक ओड नंबर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इवन प्लस ओड ओड होगा, इवन माइनस ओड ओड होगा, और इवन इंटू ओड अपने पास इवन नंबर होगा। ये लीजिए, तो कभी भी इस टाइप का नंबर अगर अपने पास आ जाए और चेक करना पड़े, उसमें आप लोग भूल जाओगे, उसमें आप लोग भूल जाओगे। याद रखिए दो चीजों में तो आपको क्या करना है, इवन आया तो दिमाग में तुरंत 2 लगा देना, और ओड आया तो तुरंत 1 लगा देना। जो भी रिजल्ट आए वही अपने पास फाइनल रिजल्ट होगा, ये याद रखना। यहां से इवन की पावर अगर कुछ भी हो, इवन की पावर इवन हो या ओड हो, फाइनल तो इवन ही आना है। ओड की पावर कुछ भी हो, इवन हो या ओड हो, फाइनल तो ओड ही आना है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखिए। को प्राइम मैं एक बार फिर से बता देता हूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम नंबर उन नंबर को हम लोग बोलते हैं जिनका HCF 1 हो। सीधी सीधी डेफिनेशन अपने पास है। HCF का मतलब फैक्टर, HCF का मतलब वहां पर फैक्टर, HCF, F यहां पर फैक्टर से डिनोट करता है, तो फैक्टर, और C यहां कॉमन फैक्टर, और H हाईएस्ट। तो अपने पास जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो दोनों के अंदर ओनली और ओनली 1 होना चाहिए, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, इसलिए हमारे पास इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। लक्षिता पूछ रहे सर जीरो इवन है या ओड है? कल की क्लास में आप पहुंचिए और उसमें देखिए मैंने जीरो कहां पर लिखवा रखा है। तो जीरो इवन नंबर पर मैंने लिखवा रखा है, तो जीरो इवन नंबर है।
दोनों ये कुछ भी हो सकता है त्रिभुवन, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआत जब हम लोगों ने की थी तो आपको ये बात याद होगी, ये बात प्रत्येक बच्चे को पता होगा कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर आप लोगों को लिखना है ए बी। तो इस 2 डिजिट के नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ए प्लस अपने पास 10b। इस 2 डिजिट के नंबर को a प्लस हम लोग 10b लिखते हैं, ये लीजिए। तो a प्लस 10b अगर हम लोग लिखते हैं a प्लस 10b, ठीक है। अगर इसको पलटने पर प्राप्त नंबर, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमारे पास एक दूसरा नंबर प्राप्त होगा, कौन सा, ab। तो इसको क्या लिख सकते हो, b प्लस 10a। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मुझे एक बात बताइए, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, यहां पर एक नंबर है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं एक नंबर है और उसको पलटने पर प्राप्त दूसरा नंबर, अपने पास 2 डिजिट का नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का नंबर अपने पास है, तो उसको पलटने पर दूसरा नंबर अपने पास प्राप्त होता है। और जैसे ही दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहां पर 10b और 10b यानी 11b प्लस अपने पास 11a अगर कॉमन आ गया तो क्या इन दोनों का सम ऑलवेज 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। इन दोनों का सम, एक 2 डिजिट का नंबर है और उसको पलटने पर प्राप्त नंबर अगर है तो उन दोनों का सम ऑलवेज 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। और उनका जो डिफरेंस अपने पास होता है इन दोनों का 10b प्लस अपने पास a माइनस अपने पास 10a प्लस अपने पास b, इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होता है 10b प्लस a माइनस 10a माइनस b, तो ये अपने पास कितना आएगा 9b माइनस अपने पास 9a। 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो b माइनस a, इनका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इनका सम ऑलवेज 10 से कंप्लीट 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है और इनका जो डिफरेंस अपने पास होता है वो हमेशा और हमेशा किससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो आप कहोगे इनका डिफरेंस जो होता है सर वो 9 से और इनका जो सम होता है वो 11 से। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ऐसे ही अगर हम लोग कभी भी 3 डिजिट का नंबर हम लोग ले लें, 3 डिजिट का नंबर अगर हम लोग उठाएं, यहां पर a प्लस 10b, पिंटू कह रहा है डायरेक्ट अपने पास मॉक में क्वेश्चन आता है, मॉक में आए पिंटू या नहीं आए, मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको। नंबर सिस्टम का उसके बाद कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम लोग आसानी से सोल्व कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना, तो मुझे बताओ 10b प्लस अपने पास यहाँ पर 100c प्लस 10b प्लस अपने पास a, ये जो अपने पास है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो यहां से मुझे बताइए। तो यहाँ पर अपने पास यह इसका नंबर बदल दिया हम लोगों ने, ए बी सी और अपने पास सी बी ए कर दूं तो नंबर क्या बन जाएगा, तो अपने पास सी बनेगा, 10b बनेगा प्लस 100 अपने पास ए बनेगा, ये लीजिए। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, 3 डिजिट के नंबर को, 3 डिजिट के नंबर को देखना जैसे आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास यहां पर ये वाला जो ऐड करते ही 100a प्लस 10b प्लस अपने पास सी, जैसे ही ऐड करोगे तो 101 सी अपने पास आ जाएगा प्लस 20 बी आ जाएगा प्लस 101 ए आ जाएगा। क्या अब की बार कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हम लोग यहां पर कुछ नहीं बोल सकते कि 101 से होगा 5 से होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे, याद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 3 डिजिट के नंबर कोई है और उससे पलटने पर प्राप्त नंबर कोई अगर है और दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होगा 100a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास c, अब अपने पास यहां से 100c प्लस 10b प्लस a माइनस अपने पास 100a माइनस 10b माइनस अपने पास c, ये अपने पास घटाओगे तो 99c बचा, 10b से 10b कट गया, ये 99a बचा। तो क्या अपने पास 99 अगर कॉमन ले लूं तो c माइनस a, क्या अपने पास 99 इंटू c माइनस a, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
उम्मीद है ये तो अपने पास जो इनका 3 डिजिट का और 3 डिजिट को पलटने पर प्राप्त नंबर, इनका जो सम होता है वो किसी से ऐसे जरूरत नहीं है कि किसी से कंप्लीटली डिविजिबल हो, फिक्स नहीं है। इनका जो डिफरेंस होता है वो 99 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि 23 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, 23 में से मैं क्या घटाऊं कि 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो आप कहोगे सर 23 में से आप लोग 3 घटा दीजिए, तो जो रिमाइंडर बचता है वो अगर घटा दोगे तो वो 20 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कोई पूछे कि 23 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो ये चीज आप लोग माइनस कर दीजिए। तो चलिए देखिए, अब मैंने पिछले 5 या 6 दिन से यहाँ पर बिल्कुल चीजें बेसिक से, कि इतना तो बच्चे को नॉलेज सबसे पहले होना ही चाहिए कि कोई भी जब चीज की शुरुआत हम लोग करते हैं तो कम से कम इतनी बातों का बच्चे को पता होना चाहिए, ताकि उनसे क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाए, किधर से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को खुद अप्रोच करना शुरू करे, उसमें से कुछ क्वेश्चन उससे होने शुरू हो और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, देखिए मैं बहुत डीप से पढ़ाता हूं, अगर मुझे ऊपर ऊपर से सिर्फ एसएससी की ही चीजें बतानी हो, या ओनली रेलवे के लिए ही बतानी हो, या ओनली सीडीएस के लिए अलग अलग अगर चीजों को बताना हो, तो मैं थोड़ा सा बताऊं, कुछ उनके साथ क्वेश्चंस करवा दूं और ये लीजिए आगे बढ़ जाऊं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत डीप से पढ़ रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो याद रखना जो मैं पढ़ा चुका हूं वो अब आप लोगों को याद होना चाहिए। याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हाँ पढ़ाया था, कि हाँ सर आपने ऐसा कोई तरीका बताया था। मैं आज घर जाकर फिर देखूंगा, वापस मैं चेक करूंगा और उस पर मैं मेहनत करूंगा। अगर वो नहीं करोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई, ये आप लोग याद रखिए, उसको जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो बेसिक था कि इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए। उसके बाद अब मैं पॉइंट वाइज पकड़ूंगा चीजें, एक पॉइंट पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक पॉइंट पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन करवा दूंगा। पिछला चैप्टर अगर कोई बच्चा उसमें पढ़ा हो अलजेब्रा, तो भी मैं यही करता हूं, एक थोड़ा सा बेसिक इतना तो पता होना चाहिए, फिर एक पॉइंट पकड़ता हूं उसके क्वेश्चंस करवा देता हूं, एक पॉइंट पकड़ता हूं उसके क्वेश्चंस करवा देता हूं। तो एक ओवरऑल आपका व्यू बनता है कि हाँ यार ये तो नंबर सिस्टम में पहले बेसिक पता होना चाहिए और ये इस टाइप के क्वेश्चन सब बनते हैं, फिर वो मैं टाइप वाइज आप लोगों को पढ़ा देता हूं। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ये बेसिक नहीं सुधारोगे तो फिर आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ, ये याद रखिए आप लोग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन प्रत्येक आपको खुद को करना है, इसीलिए थ्योरी में पहले आप लोगों को पढ़ाता हूं ताकि क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओ। ये लीजिए, अपने आप करने की कोशिश करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। करते चलो, बढ़ते चलो। पी की कौन सी अभाज्य संख्या अपने पास यहाँ पर पी होनी चाहिए कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से कंप्लीटली अपने पास डिवाइड होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 8 और 5 अपने पास यहाँ पर 8 और 7 15 कंप्लीटली डिवाइड है, 5 और 3 अपने पास यहाँ पर 8 आ गया। 8 में पी का मान अगर मैं 1 रखूं, लेकिन इसने अभाज्य संख्या कहा है तो 1 तो अपने पास नहीं हो सकता आंसर। जिन बच्चों ने आंसर 1 दिया है चंदन, तो आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि पी अपने पास यहाँ पर अभाज्य संख्या पी प्राइम नंबर, तो एक तो प्राइम नंबर अपने पास नहीं है। एक जोड़ोगे तो 9 बन गया, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड तो हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन ये नहीं आएगा। 8 और अपने पास 7 कितना बन गया है? 15 अपने पास बन गया है, बिल्कुल ये अपने पास हो रहा है। 8 और 3 11 बन गया ना, ये तो हो ही नहीं रहा।
8 और 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बताओ आंसर 1 दोगे या 7 दोगे? तो आप लोग कहोगे सर 7 आंसर देंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अब सुनील कल की क्लास पढ़िए भाई। सुनील आप पढ़ते लिखते नहीं हो, सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते रहते हो। अब भी आप यही कह रहे हो सर क्यों नहीं आएगा, एक प्राइम तो है। अब आपके साथ कोई भी रास्ते चलता है, आप कहोगे मेरा नाम सुनील और बहस कर लेगी ना, तो झूठ बोल रहा है। और आपके पास आईडी होनी, आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है, और अगला कहे कि ना तू झूठ बोल रहा है, तेरा नाम सुनील है ही नहीं, झूठ बोल रहा है, तो फिर आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप कहोगे ठीक है यार भाई, तेरी बात मैं मान लेता हूँ, मेरा नाम सुनील नहीं है, तू बता दे क्या है, उसके अनुसार कर लेंगे। तो ऐसे ही भाई एक प्राइम नंबर नहीं है नहीं है, वो आप अपने अनुसार डिसाइड करके कुछ भी सुनील भाई आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो मैं हर चीज बताऊंगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर दीजिए। आप पढ़ाई में कम और बातों में ज्यादा विश्वास करते हो सुनील भाई। थोड़ी देर पढ़ लिया करो घर पर, थोड़ी सी देर। 8 अगर है तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 4041 डिजिट है या 4041 तक है? 2 3 4 5, ये 40 41 तक लिखा हुआ है। तो 40 41 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 8 से, तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर के लिए पूरा नंबर नहीं देखते, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, और रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। बताओ अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है अब बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। और मैं फिर बार बार कहूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बताओ इसका तरीका मैंने बताया था क्या? 76 डिजिट्स हैं। अब की बार लास्ट में 76 नहीं है, 76 डिजिट्स अपने पास हैं। तो ये तरीके बताओ, 1 से 9 तक अपने पास 9 डिजिट होती हैं, 1 to 99 तक 189 होती हैं, 1 to 999 तक आपके पास 2889 होंगी, और 1 to 4 टाइम 9 तक अपने पास यहाँ पर 38889 होंगी। क्या ये चीज बताओ आपको सिखाई है क्या? तो अगर 76 डिजिट अपने पास हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट चाहिए, 5 6 ऐसे करके 76 डिजिट्स अपने पास हैं। तो याद करो वो तरीका। सबसे पहले 189 से अगर कम है तो 1 से 9 तक आप लोग घटा लो। सबसे पहले अगर 9 डिजिट्स आप लोग यहां से लेते हो तो ये नंबर बन जाएगा 1 to 9 तक। 9 इसमें से माइनस करोगे तो 66 का मतलब 67 है। 67 डिजिट्स अपने पास बच गई, और 67 डिजिट्स में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 2 से, क्योंकि प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होगा, तो 2 से डिवाइड करते हो तो 33.5। 33.5 का मतलब क्या है? 33.5 का मतलब ये है कि 33 तो पूरा नंबर है, लास्ट नंबर अपने पास 33 में 9 जोड़ोगे तो 42 है। अगला नंबर 43 पूरा नंबर नहीं है, 43 दो में से सिर्फ एक ही लेना है। इससे पहले 41 है, इससे पहले 40 है, और इससे पहले 1 है। और 16 का भाग अगर कभी भी देते हो तो 16 से डिवाइड करते टाइम लास्ट की हम लोग कितने डिजिट देखते हैं? तो आप कहोगे सर लास्ट की 4 डिजिट हम लोग देखते हैं। ये लीजिए, तो लास्ट की 4 डिजिट अगर देखोगे तो 1424 को उठाकर 16 का आप लोग भाग दे लीजिए। 16 अपने पास 128, ये लीजिए, बचेगा अपने पास 14, 4 16 नीम 144। तो शेष जो बच गया है, क्या वो जीरो बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर जीरो बच गया है। ए ऑप्शन। बताओ प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? बताना भाई। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये चीज बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, क्योंकि ये कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ा कर आया हूं। अब अगर आप लोगों को यहां पर अगर ऐसा ना 8 गुना 2 नहीं कर सकते, कौशल 8 गुना 2 मत करना।
वैसे कर तो सकते हो, वो मैं रिमाइंडर थ्योरम में अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो है इसी को आप लोग करते चलो। रिमाइंडर थ्योरम बड़ी डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, काट सकते हो नहीं काट सकते, काट लिया तो क्या करना है, वो सब बात बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक बार उस चीज को ही छोड़ दो, यहाँ तो ये चीजें सीखते चलो। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, करते चलो बढ़ते चलो, सारी चीजें आपको खुद को सोल्व करनी है। कोशिश करोगे पक्का होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोशिश करो और नहीं हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिए। देखिए 7 है, 777 है, 777 है और 100 पद अपने पास हैं। अब आपको 8 का नियम याद करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी का रूल। 77, 777, 4 टाइम 9, 4 टाइम 7, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। और 77777 यहाँ 100 टाइम्स अपने पास है। डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? तो आप कहोगे सर डिवाइड करते हैं हम लोग 8 से। ये जो अपने पास है यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? आप कहोगे सर 7। मैं पूछूं यहाँ डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 9 8 72 5। 5 यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 1। तो एक बात बताओ, 8 में लास्ट की 3 डिजिट ही तो देखते हैं। एक बात बताइए मुझे, 8 में लास्ट की 3 डिजिट ही देखते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो लास्ट की 3 डिजिट यहां भी 7 7 7 ही रहनी है, तो यहां भी क्या एक ही आना है क्या? जैसे अगला अपने पास 5 टाइम 7 आएगा, लेकिन 5 टाइम 7 का मतलब हमें पता ही नहीं, हमें तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। और लास्ट की 3 डिजिट में एक बार अगर 1 पता लग गया तो क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 ही रहना है क्या? बताना मुझे। और 1 1 1 1 कितनी बार रहेगा? 2 डिजिट अगर यहाँ पर पहले 7 और 5 बाहर निकाल लें तो 1 1 1 और 1 क्या 98 टाइम्स रहेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 1 1 1 1 1 98 टाइम्स रहेगा। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 12 और अपने पास 98 ये रहेगा, 7 और 5 12 और 1 1 1 1 98 टाइम्स आएगा। 98 प्लस 12 110 और 110 में 8 का भाग दोगे तो 13 8 104। रिमाइंडर तो क्या 6 ही बच जाएगा क्या? आप लोग यहाँ पर आराम से बैठकर भाग दे लेना। 13 8 104, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे सर 6 बच जाएगा। ये लो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। बताइए समझ पाए हो क्या? चीजें आपको थोड़ी सोचनी पड़ेंगी, कोशिश करोगे तो मैं ये गारंटी आपको दे रहा हूं 100% आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैं इसमें लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीडीएस के, एसएससी के, रेलवे के, वो मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर देता हूं फाइल में, ताकि लेटेस्ट क्वेश्चंस का आपको पता लगता रहे कि अच्छा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे मैं सोल्व कर लूंगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यदि 8 अंकों की संख्या 32043 P88 4 से विभाजित है, तो लास्ट डिजिट अगर 4 से विभाजित, 4 से तो लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए। अब P का मान जो मर्जी है वो आप लोग रखिए, डिपेंड करता ही नहीं। इसने कहा अधिकतम मान बताओ, तो क्या बताओ अज्ञात क्वेश्चन आपके सामने आए तो फटाफट खुद ही सोल्व नहीं कर पाओगे क्या? इसको मुझे बताइए, सोल्व करवाना जरूरी है क्या? 4 समझ नहीं आया सर? 4 को वापस देख लेना भाई, नहीं समझ में आया तो।
2 बार देख लेना निखिल, 3 बार देख लेना। तो मुझे बताओ 88 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, p का मैक्सिमम मान पूछा है तो ये अपने पास हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दीजिए प्रत्येक बच्चा। ये जो क्वेश्चन है ये इसको भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन रियल में क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस टाइप का, लेकिन रियल में क्वेश्चन ऐसे नहीं था। ये जो क्वेश्चन था ये हमसे गलती होकर नया क्वेश्चन बन गया, इस नए क्वेश्चन को भी करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे है 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, तो इसको भी सही कर लो और उसको भी कर लेंगे। जो गलती से गलत बन गया वो भी वैसे क्वेश्चन लिखते टाइम ऐसे हो गया, बाकी अपने पास क्वेश्चन गलत नहीं है, उसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। और 9 की पावर अपने पास 100 है, डिवाइड करोगे 6 से तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। सही जो क्वेश्चन था वो अपने पास यहाँ पर ये आएगा इस प्रकार से, बताओ ठीक है क्या। पिंटू रिफ्रेश करो तो आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा, अगर कोई भी चीज ऐसी है तो। इसका जो बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर 0 होगा, ऊपर वाले का आंसर 0 आप क्यों बता रहे हो पता नहीं भाई। तो मुझे एक बात ध्यान रखना कि 9 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास 3 बचेगा। 9 अगर 2 बार हो तो 6 का भाग दोगे तो 3 गुना 3, यहां भी 3 बचा, यहां भी 3 बचा, वापिस 9 आ गया, और 9 में अपने पास 3 ही बचना है। जैसे 9 3 बार हो, 9 अगर 3 बार हो तो यहां 3, 3 और 3 बचेगा, तो 3 गुना 3 9, वापिस 3 बचा, 3 गुना 3 9, वापिस 3 बचा, तो 3 ही बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके 9 बन जाएगा और 9 बनते ही वापिस 3। तो कितनी भी बार भाग दो, शायद पिंटू को आवाज भी नहीं जा रही है भाई, उसको लिखो कि रिफ्रेश करे वो, या बंद करके वापस चालू करो, उसको नेटवर्क को इश्यू आ गया होगा उस उधर आपकी तरफ, शायद उसके पास मेरी साउंड भी नहीं जा रही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 9 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा, ये याद रखिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यूपीएससी सीसेट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से आया था, और मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 9 की पावर कुछ भी हो, 6 का भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा, क्योंकि एक बार हो तो 3, 2 बार हो तो 3 गुना 3 9, तो 9 में वापस वही 3 बचना है। अगर 2 बार हो तो अपने पास 3 गुना 3 9, 9 में 3 बचा, 3 गुना 3 9, वापिस 9, 9 में 3 ही बचना है। 4 बार होगा तो 3 गुना 3 9, देखिए अपने पास यहां पर मान लो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 कितनी भी बार हो, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि यहां पर 3 बचेगा, यहां पर भी 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, इन दोनों को इंटू करने पर फिर से 9 है, 9 में फिर 3, इन दोनों को इंटू करने पर फिर से 9 है, 9 में 3, इन दोनों को इंटू करने पर फिर से 9 है, 9 में 3, इन दोनों को इंटू करने पर फिर से 9 है और 9 में 3, कितनी भी बार अपने पास आ जाए 3 शेषफल बचेगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आपको बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। तो 3 3 3 3 हमेशा शेषफल पावर कुछ भी हो 3 अगर बच रहा है तो क्या अपने पास यहां पर
3 अगर अपने पास बच गया इस प्रकार से, तो क्या अपने पास 2 को मिलाकर 6 हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ते ही शेष 0, शेष अपने पास 0, 6 में 6 का भाग दोगे तो शेष अपने पास 0। तो क्या अपने पास टोटल 98 पेयर्स हैं क्या? और 98 पेयर्स अगर हैं तो 2 को मिलाने पर अपने पास 0 बन रहा है, यानी कि 3 59 बार आएगा, क्योंकि 1 से शुरू नहीं हो रहा। 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 था तो 100 बार आता। ये अपने पास 98 टाइम्स अपने पास आ रहा है, और 98 टाइम्स अगर अपने पास आ रहा है तो यहां पर अपने पास जो होगा 398 टाइम आ रहा है, और 49 टाइम आएगा। तो मुझे बताइए लास्ट में शेष तो क्या 0 ही बचना है क्या? क्योंकि 3 जोड़ लो, कितनी बार? 98 टाइम्स आप लोग जोड़ लो, और इसमें 6 का भाग अगर दोगे तो 6 गुना 3 अपने पास 18 है यहाँ पर, और 9 गुना 3 27, और 1 अपने पास 28 है। इसमें अगर 6 का भाग देते हो तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो 0 बचता है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। सही क्वेश्चन ये था, टाइपर से चेंज हुआ और नया क्वेश्चन अपने पास ये बन गया। लेकिन ऐसा भी तो बन सकता है, क्वेश्चन में कोई गलती थोड़ी ना है। आया हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन सर अब कैसे सोल्व करेंगे हमें वो बता दो। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर सोल्व करना पड़े आपको तो कैसे करोगे? चलिए करने की कोशिश करो। 93 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 96 प्लस 9100 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मैं वापस रिपीट करता हूं गुरु, यहां पर अपने पास 9 की पावर कुछ भी हो, मैं बता चुका हूं, उसमें 6 का भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा। 9 की पावर कुछ भी हो, उसमें 6 का भाग देने पर 3 शेषफल अपने पास बचेगा। और मुझे बताइए 3 शेषफल यहां पर, 3 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 यहां पर, तो 3 क्या 98 टाइम्स आएगा? बोलो ठीक है क्या? 3 जो है वो 98 टाइम्स आएगा, तो ऊपर वाले को जोड़ लो। 3 3 3 98 टाइम्स 3 आएगा। तो इसको अगर भाग दोगे 288 में 6 का अगर भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास भाग देकर देखना 0। अब इसमें कोई डाउट है कि कौन सा डाउट है, उस पर बातचीत कीजिए, वो मैं आपको समझाता हूं। बाकी यहां पर इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आता है तो लगातार संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 9100 इंटू 9101 बट्टे 2। तो ये तो तब होता है जब अपने पास कहां से कहां तक जुड़ गया, अपने पास यहां से 1 से लेकर और सारा जुड़ गया। इसमें से माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो? 92 इंटू 93 अपॉन 2, ये आप लोग माइनस कर दीजिए। ये लो, यहां पर मुझे एक बात बताइए, हम लोग 1 से लेकर 1 2 92 है, प्लस 93 है, प्लस 94 है, प्लस यहां तक ये 9100 तक अगर है, तो इसको जोड़ने का जो तरीका है वो अपने पास ये वाला है। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या फॉर्मूला तो याद है क्या? n इंटू एन प्लस 1/2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। लेकिन जब 1 से शुरुआत अपने पास हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये लीजिए अपने पास यहाँ पर एन का मान लास्ट टर्म रखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे 9101 बट्टे अपने पास 2 है, और फिर इसमें से यहाँ से 1 से 92 तक की जो टर्म्स हैं वो हम लोग घटा देंगे, क्योंकि हमें तो 93 से 9100 तक पूछा है। तो 2 से कितनी बार कट गया? 46 टाइम। और 2 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे 2 से कट गया सर, ये अपने पास यहाँ पर 4550 बार कट गया। ये लीजिए, अब ये तो 4550 अपने पास है, 4550 गुना 91 अपने पास 01, ये अपने पास 46 इंटू 93 है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 93 है, डिवाइड किससे कर देंगे? 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये बात हम लोगों से वो पूछ रहा है। 288 कैसे आया? अनुज इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, और एक चीज ध्यान रख, 288 नहीं, 284 आएगा। 98 टाइम है ना वो, 8 गुना 3 24, 284 आएगा भाई वो। तो इस चीज को आप लोग क्या करोगे यहां पर, क्योंकि टोटल 98 टर्म्स हैं, 1 से शुरू होता, 3 से शुरू है, 1 से शुरू होता तो 100 टर्म होती, तो 1 और 2 आप लोग हटा दो, तो अपने पास 8 गुना 3 24 और 9 गुना 3 27, ये आएगा क्या? 294 आएगा। वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी।
294 आएगा। तो यहां पर अपने पास भाग दोगे 6 का, तो मुझे एक बात बताइए, पूरे नंबर में भाग देना है या सिर्फ इसी में भाग देकर देख लें? तो 6 का भाग यहां दोगे तो 6 गुना 7 42, बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 4 बचेगा। गुना अपने पास यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, 12 आ गया। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर भाग दोगे 4550 में 6 का भाग, अलग अलग भाग दोगे सभी जगह। यहाँ पर 6 से भाग दोगे तो 6 गुना 7 42, 6 पंजे अपने पास 30 होगा, और 6 8 अपने पास 48 होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए? तो आप कहोगे सर 2 बचेगा। ऐसे ही 9101 में भी हम लोग चेक कर लेंगे। 9101 में 6 का भाग दोगे तो 15 गुना 6 अपने पास 90 है। एक बार अपने पास यहाँ पर 4, और ये जो अपने पास होगा 6 से 5 बार, 6 पंजे 30, 6 गुना 6 36, 36 अगर अपने पास आ गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 5 बचेगा। ये अपने पास 5 है। 5 गुना 2 अपने पास कितना हुआ? 10, और 4 गुना 3 अपने पास कितना हुआ? अपने पास 12 हुआ। तो आंसर क्या माइनस का 2 आ गया है क्या? और जब भी माइनस का 2 आंसर आए तो फाइनल आंसर तो क्या आप लोग 4 ही दोगे क्या? हमेशा याद रखिए, ये बात पहले शुरुआत की क्लास में मैंने बताई थी, जब नंबर सिस्टम शुरू किया था उस दिन ये बात समझाई थी। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो याद रखना, नहीं उस दिन की बात पता है, अगर कभी नेगेटिव रिमाइंडर अगर बच जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए 5 में से 1 घटाकर फाइनल आंसर 4 देते हैं। अगर 5 का भाग देने पर -2 आ रहा है तो ऑप्शन माइनस में नहीं होता, फिर 5 में से 2 घटा दिया करो। तो ये -2 अगर आया तो 6 में से 2 घटा दिया करो। ये अपने पास आंसर आ गया। नया आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन ये है, लेकिन हमसे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ टाइपर से, लेकिन चेंज होने के बाद भी ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन और बन गया। ये तो इन्होंने आसान दिया था तो मैं चेंज भी करवा सकता था कि ये लो चेंज कर लो क्वेश्चन, लेकिन वो ज्यादा अच्छा और लग रहा है क्वेश्चन, तो मैंने इसको भी आपको सोल्व करवा दिया है। बताओ समझ पाए हो क्या? इससे पूरा आपका दिमाग खुल जाएगा जब भी शेषफल हम लोगों से इस टाइप से पूछे तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 3 है, और 9 की पावर 2n+1 यानी ओड नंबर में अपने पास है। 6 से भाग देने पर रिमाइंडर आप लोग बताइए। चलो करो सभी लोग। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है भाई। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, उससे भी सम निकाल सकते हो। तो मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ पर ये जो है एक, आप लोगों को अगर पता हो तो ये एक ओड नंबर अपने पास है, ये एक विषम संख्या अपने पास है, मतलब संख्या या तो 3 बार आएंगी या 5 बार आएंगी या 7 बार आएंगी। तो 9 की पावर कुछ भी हो, 6 का भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। अगर ये 2 ही बार होता, टर्म्स जो होती वो इवन अगर होती, तो 3 और 3 जोड़ के 6, 6 में 6 का भाग दोगे तो फिर से लास्ट में फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन टर्म्स जो हैं वो 2 बार हैं या 3 बार, आप लोग यहाँ पर ओड है तो 3 बार लेकर देख लो, तो रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा? 6 में तो 0, तो अपने पास 3 बचा रह जाएगा। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता 3 ही टर्म है? 5 भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं भाई। 5 टर्म अगर अपने पास हुई, 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 5, ये हम लोग बात समझ चुके हैं कि 9 की पावर कुछ भी हो 3 बचना है। 3 3 3 3 3 और 3, तो ये तो दोनों मिलकर 0 बना देंगे। ये दोनों मिलकर 6 में 6 का भाग दोगे तो 0 0 और 3 ही तो बच गई। अब कोई बच्चा कहता है कि सर 7 भी तो हो सकती हैं, 7 भी तो हो सकती हैं, तो 7 में भी बात वही है।
3 और 3 दो बार अपने पास यहाँ पर 0 बना देगा, फिर से 3 3 0 बना देगा, फिर से 3 3 0 बना देगा, तो 6 तक तो 0 होगा, एक टर्म बचेगा वो 3, हमेशा 3 ही रहेगा। बोलो ठीक है क्या? क्या ये यहां से देख के समझ में आएगा 2n+1? तो इसमें मुझे बताइए 4 टर्म कैसे हो सकती हैं? ये तो ओड नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए तो ये पावर दी हुई है ताकि बच्चा खुद समझे। अपने पास की ओड संख्या लिखी हुई है तो या तो 3 लेनी है, 5 लेनी है, 7 लेनी है। अगर सम संख्याएं अपने पास होती, सम संख्या इवन नंबर अगर होते तो फिर 0 शेषफल बचता। यहां पर मान लो 2n+1 की जगह 2n ही दे देता तो अपने पास या तो 2 बार है या 4 बार है या 6 बार है, फिर अपने पास 0 बचता। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल कर सकते हो त्रिभुवन। चलिए करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और मुझे आंसर बताइए। एट 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 100 अंक अगर हैं तो 625 का भाग अगर दिया जाए तो लास्ट के क्या 4 डिजिट ही उठाने के? 625 का रूल तो बताओ आपको याद है क्या? अब यहां पर आराम से बैठकर वो डिवाइड तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। 625 से एक बार, और बताओ शेषफल कितना बच गया? 3 6 और 2 अपने पास बच गया है। 625 से अपने पास 4 बार, 2500 अपने पास हो गया है। तो क्या अपने पास 8 3 और 1 138 सी ऑप्शन आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चे ने बताओ इसको तो सोल्व कर लिया था क्या? 9 होगा तो 9 में 6 का भाग दे लो भाई, आप भाग दो। 9 होगा तो 9 में 6 का भाग दो, रिमाइंडर तो अपने पास 3 ही बचना है। कितने भी विषम संख्या आपको लेनी है, चाहे 9 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 7 ले लो, लिखो, उसमें से पेयर बन जाएंगे। इवन तक पता है 0 बचना है, ओड तक 3 बचेगा, जितनी चाहो उतनी संख्याएं ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर करने की कोशिश करो आप लोग। यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या डिजिट सम जो होना चाहिए, क्या आपको याद है क्या? डिजिट सम या तो 9 चाहिए, या 18 चाहिए, या 27 चाहिए, या अपने पास 36, और ऐसे ही चलता रहेगा। डिजिट सम 9 का हमें मल्टीपल चाहिए। बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जैसे ही अपने पास कहीं 9 बन जाए उसको छोड़ दिया करो। 6 और 3 9, 7 और 2 अपने पास 9, तो चाहो तो 9 और 9 18 ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को यहां पर स्पीड बढ़ानी है तो 9 को आप लोग छोड़ भी सकते हो ताकि थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ जाए। और यहां से अपने पास बचेगा कितना? 4 प्लस एक्स प्लस वाई। यदि 4 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 9 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, सम 36 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। पहली कंडीशन अगर मैं लेकर चलूं कि x और y का मान 9 अपने पास है, अपने पास x प्लस वाई का मान अगर 9 है तो एक्स वाई का मान क्या 5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। दूसरी कंडीशन अगर मैं लेकर चलूं, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन अगर मैं लेकर चलूं 18 है तो क्या x प्लस वाई का मान अपने पास 18 ले लिया। एक स्टेप में लिख देता हूं या आप लोगों के लिए, 4 प्लस एक्स प्लस वाई का मान अगर 9 है पहली कंडीशन में, तो मुझे बताइए x प्लस वाई का मान कितना होगा? 4। नहीं तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से लिख दिया मैंने। ये यहां पर दूसरी कंडीशन में यदि मैं 4 प्लस एक्स प्लस वाई, 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अगर मैं 18 लूं तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 14 हो जाएगा। ये लीजिए। तीसरी कंडीशन में 4 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अपना 27 अगर ले लूं तो मुझे बताइए एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 23 होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? इस बात को यहां ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं तो लास्ट तक कंफ्यूज रहेंगे जो ध्यान से नहीं सुनते। एक्स और वाई जो है वो कोई यूनिट, एक सिंगल डिजिट अपने पास नंबर है, दो सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करने पर, एक्स और वाई यहां पर कोई सिंगल डिजिट नंबर है, ऐड करने पर ज्यादा से ज्यादा 18 ही आ सकता है। अगर 9 और 9 ले लो 18 ही आ सकता है, 23 से तो आ ही कभी नहीं सकता। तो ये वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे।
फिर मैं बता देता हूँ वापस, क्योंकि फिर नहीं तो कुछ बच्चे सर 27 क्यों नहीं लिया, 14 23 ले लो, 11 और 12 भी तो ले सकते हो। 11 और 12 डबल डिजिट नंबर हो गया, 11 नहीं ले सकते, हमें सिंगल डिजिट नंबर लेना है। तो दो संख्याओं को सिंगल डिजिट जोड़ने को 18 ही आ सकता है, 18 से ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए इसके बाद के अंक हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर कौन कौन से लेंगे, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कब आएगा 5, जब 0 और 5 हो, या 1 और 4 हो, या 2 और 3 हो, या 3 और 2 हो, या 4 और 1 हो, या 5 और 0 हो। यहां से 6 पेयर तो यहां से पॉसिबल है। यहां से बताओ कौन कौन सा हो सकता है। 9 5 हो सकता है, 8 6 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 5 9 हो सकता है। क्या 4 10 हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये डबल डिजिट नंबर नहीं है, तो 6 पेयर ये रहे और 5 पेयर ये रहे, ऐसे क्या 11 पेयर पॉसिबल हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11 पेयर पॉसिबल हैं। ऑप्शन कौन सा गया? डी। जो भी प्रॉब्लम है, देखिए मैंने मेरी तरफ से जहां जहां मुझे लगता है कि बच्चा कंफ्यूज कहां कहां हो सकता है, वो सारी बात बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। फिर भी क्लास में प्रत्येक टाइप का बच्चा है, मुझे बताइए कहाँ डाउट है, कौन सी चीज में डाउट है, वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फे चौधरी ऐसे ही निकालने ही पड़ेंगे भाई। एक क्वेश्चन कभी कभार इस टाइप का आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही है, ध्यान रखना। ये पता हमें ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जिसमें और डीप से हम लोग सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। मुझे लगता है एसएससी का पेपर इस टाइप का आना चाहिए। ऐसा पेपर अगर आया तो वो सिलेबस से भी बाहर नहीं जाता, पहली बात, और दूसरी बात बच्चों से गलती भी बहुत होती है। चलो करो, पढ़ो और खुद करो। पढ़िए, जब तक नहीं पढ़ोगे, अपना दिमाग नहीं चलाओगे, तब तक चीजें आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए अपने पास 277 XY5 ये अपने पास है। यहां पर अगर कभी भी अपने पास 25 से पूर्ण तो विभाजित है, तो 25 से पूर्ण तो विभाजित अगर होगा तो लास्ट की 2 डिजिट में क्या भाग जाना चाहिए क्या? अगर 25 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर ये नंबर है 2777 एक्स वाई और 5, अगर कंप्लीटली डिवाइडेड 25 से, तो y का मान लास्ट में अगर 5 है और लास्ट के 2 डिजिट भाग जाना चाहिए, तो y का मान या तो 2 हो सकता है या y का मान 7 हो सकता है, क्योंकि 25 में भी भाग जा रहा है और 75 में भी भाग जा रहा है। मुझे बताओ y का जो मान है वो अपने पास 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। हमें तो x और y दोनों को फिक्स करना है। हमें तो x और y को फिक्स करने की x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 2 और 7 अपने पास हो सकता है। यहां पर अपने पास 2 और 7 अगर हुआ तो दो कंडीशन अपने पास बन गई हैं। 277 y का मान 2 भी अपने पास हो सकता है और 2777 y का मान अपने पास 7 भी हो सकता है। ये लीजिए y का मान जो है वो अपने पास यहां पर 2 भी हो सकता है। दो कंडीशन मैंने बना ली, पहली और दूसरी। y का जो मान है वो 2 भी अपने पास हो सकता है और 7 भी अपने पास हो सकता है। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में आई है, क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल याद है हमें, लास्ट की 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। तो या तो 00 होगा या 25 या 50। तो 00 50 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑलरेडी पहले से इसने लिखा हुआ है, ये रहा। तो या तो 25 होगा या अपने पास 75 होगा। अब दूसरा, पहला रूल क्या कहा इसने, दी गई संख्या अगर 9 से विभाज्य है, अगर ये नंबर 9 से विभाज्य है तो मुझे बताइए 9 से अगर विभाज्य है तो 9 बन जाए, वहां काट दो, 7 और 2 9, 7 और 2 9 काट दो, तो x का मान मुझे बताइए 5 अगर है तो x का मान क्या 4 पॉसिबल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 पॉसिबल है। मुझे बताइए x का मान क्या 4 पॉसिबल है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4 पॉसिबल है। यहां पर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, x का मान 4 आ गया और y का मान अपने पास कितना आ गया, 5 आ गया। बिल्कुल हम लोगों ने x और y का मान दे दिया है, यहां पर दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, तो x का मान तो 4 दे दिया, फिक्स हो गया। लेकिन y का मान क्या अभी दे पाए हो क्या? y का मान तो 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अभी y का मान फिक्स नहीं हुआ है, x का मान 4 है तो y का मान फिक्स, ये बिल्कुल हम लोग दे चुके हैं। लेकिन मुझे बताइए दूसरा जो नंबर अपने पास है, 7 और 2 अपने पास 9 है, 7 और 7 अपने पास यहाँ पर 14 और 5 अपने पास यहाँ पर 19 है। 19 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए? तो x का मान क्या 8 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 होगा। तो यहाँ से क्या नंबर अपने पास, अगर x का मान 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा क्या अपने पास 8 आ रहा है क्या? तो या तो उसका मान अपने पास कितना है, 2 और 4 है, या उसका मान कितना है अपने पास 7 और 8 है। तो दोनों स्टेटमेंट से तो क्या अपने पास यहाँ से दोनों स्टेटमेंट अगर आ गए तो 7 और 8 अपने पास दोनों स्टेटमेंट से क्या वैल्यू अभी फिक्स हो गई है क्या, कि 7 और 8 अपने पास फिक्स हो गया है। तो क्या अपने पास सी से आंसर दिया जा सकता है क्या, कि दोनों का उपयोग मिलाकर ये आंसर दिया जा सकता है 7 एंड 8, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो ऐसा पेपर मैं तो अगर कभी मतलब राय ली नहीं जाती है वैसे, लेकिन सही राय अगर ली जाए तो एसएससी का पेपर भी मैं कहूँगा इस पैटर्न पर बनाइए। ऐसे अगर बच्चा फिर क्वेश्चंस आते हैं ना 25 में से, आते हुए कम से कम 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चे से, और उसी टाइम फिर नॉलेज भी चेक होता है, चीज़ें भी पता लगती हैं। या तो ये बिना मतलब के क्वेश्चंस डाल देते हैं या कभी कभार बिल्कुल ही आसान पेपर डाल देता है। अब जैसे अपने पास फेज में जो क्वेश्चन है पियर्सन कोर रिलेशन का, इसका क्या ही मतलब रहेगा यहाँ पर? फिर तो वो जो स्टैटिस्टिक्स बच्चा पढ़ा हुआ है, उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, वही बच्चा कर पाएगा, नहीं तो कहाँ तक है 10th तक बताइए। ना ना नितेश, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। 7 11 13 का मतलब क्या, ये क्वेश्चन तो देखते आप लोग कर पाओगे क्या? 7 11 13 का मतलब 1001, और 1001 का मतलब अपने पास ये है कि 2 बार रिपीट होना चाहिए 3 डिजिट का नंबर, 479 479। तो x का मान अपने पास 4 आ गया, y का मान 7 आ गया, z का मान अपने पास 9 आ गया। 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो अपने पास यहाँ पर ये नंबर बनेगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास होगा, y का मान अपने पास 7 है, z का मान अपने पास 9 है, और ये अपने पास यहाँ पर 4 है। तो 16 में 4 का अगर भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 आ जाएगा। यही अपने पास आंसर है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 को तो आपने सभी ने खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? अब ये चीजें मैं पहले बता कर आया हूं, वो अगर आपको याद होंगी तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या कि यहां पर 2 डिजिट का नंबर, अगर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए,
3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो अपने पास 13 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में 98 अंक अगर हैं तो 6-6 के जो पेयर बनेंगे वो 16 बार पेयर बन जाएंगे। 16 गुना 6 96 और शेष बचेगा अपने पास 2। तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 डिजिट ले सकते हो। 37 को आप लोग डिवाइड कर दो। देखिए इस प्रकार से है 377 377 एक पेयर बन गया, 377 377 अपने पास 2 पेयर बन गए। तो ऐसे 16 पेयर तो बन जाएंगे 6-6 डिजिट के। और अपने पास 2 डिजिट लेनी है तो 2 डिजिट शुरुआत के आप लोग उठा लो। 2 डिजिट लेनी है तो 2, इसको 16 का 13 का अगर भाग दोगे तो पूरा नंबर यहाँ 0 यहाँ 0 37 में लास्ट नंबर में भाग दे लीजिए। 13 गुना 2 26। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो तो बताइए क्या 11 ही बचेगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस में आपको करवा के आया हूं, आपको भाग देना है, बताओ ठीक है क्या? सात, 11, 13 इन सभी चीजों के बारे में मैं बोल चुका हूं कि 6 से डिवाइड क्यों करते हैं, वो चीज भी मैंने समझाया था, अगर आपको पता हो तो। आयुष हो सकता है भाई थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू अगर ज्यादा बच्चों का हो रहा हो तो मेरी तरफ हो। तो आपको यहाँ तो सबसे पहले जितने अंक हैं उसमें 6 का भाग देना है। 17 छीक 102 तो बचेगा 2। तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट उठा लीजिए, इसमें तो 6 ही उठाना है। 9 7 63। तो रिमाइंडर बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 आ जाएगा, ये लीजिए। बताओ ये चीजें क्या मैं आपको बताकर आया हूं, आपको पहले से याद है क्या? बताइए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। करने की कोशिश करो सब लोग मिलकर। और याद रखिए, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी आपका कोई नोन हो उसको 8 तारीख के लिए आप लोग बोल देना, अभी के लिए मत बोलना। जो भी बच्चा आपका नोन अगर एडमिशन कोई भी लेता है तो जरूर उसको बता देना भाई 8 तारीख को वो ले ले। देखिए, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिविजिबल बाय 9? मुझे बताओ द सम इज डिविजिबल बाय 2। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी नंबर जो डिविजिबल होता है 9 से भी, और अपने पास यहाँ पर पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर 11 इंटू ए प्लस बी आप लोग लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात मुझे बताइए, सब लोग मिलकर 2 डिजिट का जो नंबर अपने पास है उसको क्या आप लोग 11 इंटू ए प्लस बी आप लोग दोनों का सम,
दोनों का सम जो है वो 11 इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो पहली बात तो हमें समझ में आएगी, क्या वो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसने कहा है इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9। तो अगर सम डिविजिबल बाय 9 है तो क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए? बोलिए ठीक है क्या? ये नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर इन दोनों का सम जो है वो मुझे 9 चाहिए, तो इन दोनों का सम 9 चाहिए, तो 9 भी हो सकता है, ये 5 और 4 हो सकता है, ये 1 और 2, इन दोनों का सम 9 चाहिए तो 8 और 1 भी हो सकता है। 9 अपने पास इस टाइप के नंबर अपने पास कुछ भी हो सकता है। बताइए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अपने पास 11 गुना 18 भी हो सकता है दूसरा अपने पास। तो इनका सम जो है वो अपने पास a प्लस बी अपने पास 9 भी हो सकता है और a प्लस बी 18 भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए मुझे, 9 का मल्टीपल, तो a प्लस बी का मान 9 भी हो सकता है और a प्लस बी का मान 18 भी हो सकता है। तो यहां से तो नंबर फिक्स नहीं हुआ अपने पास। मुझे एक बात बताओ, क्या बात समझ पा रहे हो क्या? पहला स्टेटमेंट है सम इज डिविजिबल बाय 9, तो ये तो 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 9 से विभाजित होगा, और ये 9 से विभाजित अगर होगा तो a प्लस बी का मान 9 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है, कोई सा भी अपने पास हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात मुझे बताइए, द सम इज डिविजिबल बाय 2। सम इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब ये जो अपने पास है इसका मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है a प्लस बी का मान, और अपने पास यहाँ पर 6 भी हो सकता है। ऐसे करके a प्लस बी का मान क्या 18 भी हो सकता है? क्या 2 के मल्टीपल चलते हुए जा रहे हैं? तो यहां से दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? तो दोनों से कॉमन कहोगे सर 18 हो सकता है, 18 हो सकता है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर मैं मिला दूं तो क्या अपने पास जो आंसर आएगा वो a प्लस बी का मान क्या अपने पास 18 आ गया है क्या? और 18 कब होता है? जब 9 और 9 हो तभी अपने पास 18 होता है। तो बिल्कुल हम लोग नंबर पता कर सकते हैं a और b से। वो नंबर कितना होगा? 99 अपने पास हो जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो वो नंबर अपने पास 99 हो जाएगा। प्रश्न के लिए का उत्तर देने के लिए केवल एक कथन ना, उत्तर देने के लिए केवल दूसरा कथन नहीं, उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त अपने पास हैं। दोनों से अगर करोगे वही नंबर 9 से भी होना चाहिए और वही नंबर 2 से भी होना चाहिए। हाँ, 18 के ऊपर नहीं हो सकता ना सर, डिजिट लेने हैं। हाँ, 18 से ऊपर नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अपने पास वो जो नंबर है 11, इनका सम a प्लस बी, तो सम 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। सम जो है वो पहला 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और सम 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट। इसका मतलब इनका सम जो है वो क्या 18 से डिवाइड होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना नितेश, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, यही तो कमी है एसएससी में कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन फिर गलत करेगा। सत्येंद्र मैं फिर समझाता हूं, नहीं समझ में आया तो मैं समझाने के लिए ही तो हूं। a प्लस अगर कोई नंबर 9 और 2 से दोनों से डिवाइड हो, मुझे एक बात बताओ, तो क्या वो 18 से डिवाइड होगा क्या? कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहां पर कोई भी नंबर, अमित मेरी बात सुनो, आपने स्टेटमेंट आधा ही पढ़ा है, दिक्कत ये है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते। मैं कहना ये चाह रहा हूं, पहली बात तो ये सुनो कि 9 और 2 दोनों से डिवाइड होगा तो क्या वो 18 से डिवाइड होगा क्या? अब कोई नंबर 18 से डिवाइड है तो ये तो 18 से डिवाइड है नहीं, तो क्या इसका मतलब ये 18 से डिवाइड होगा क्या? और ये 18 से डिवाइड होने के लिए a प्लस बी का मान क्या हमें 18 रखना पड़ेगा क्या? 9 और 2 दोनों से डिवाइड अगर है तो 18 से डिवाइड होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 18 से, तो a प्लस बी का मान 18 है। दो संख्याओं को जोड़ने पर, दो सिंगल डिजिट नंबर हैं, a और b भी एक एक डिजिट के नंबर हैं, दो डिजिट को जोड़ने पर क्या अपने पास ये जो नंबर है वो, मुझे एक बात बताइए, मुझे बताओ क्या अपने पास 9 और 9 ही होगा क्या? ए और बी का मान क्या 9 और 9 होगा? बताइए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? अब कुछ बच्चे जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते वो वापस पहुंचते हैं कि सर ये 9 से तो डिवाइड है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, लेकिन 2 से कहां डिवाइड है 99? अरे भाई 9 नंबर को नहीं कहा उसने, 2 से डिवाइड इनके सम को कहा है।
2 से डिवाइड उस नंबर को और उसको पलटने से प्राप्त नंबर जो है वो इन दोनों के सम को बोल रहा है। सम 9 से डिवाइड है और उनका सम 2 से डिवाइड है। हमें वो सम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो कह रहा है कि नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो होगा वो तो 99 अपने पास होगा, फिर उसको पलटने पर प्राप्त नंबर दोनों का सम 9 से भी डिवाइड है, दोनों का सम 2 से भी डिवाइड है, तो वो तो नंबर का सम को बोल रहा है। हमें तो नंबर 99 में 2 का भाग थोड़ी ना देना है। 99 कैसे बना? 2 डिजिट सोचिए जिनको जोड़ने पर 18 आया है, वो कौन कौन सी डिजिट होंगी खुद से सोचना है। 2 डिजिट ऐसी सोचिए जो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। डिजिट 2 डिजिट का नंबर अपने पास ए बी, और हमें पता लग गया कि इनको जोड़ने पर अपने पास 18 आ रहा है, तो खुद बैठकर आप लोग जोड़िए। ये तो सम है 11 इंटू ए प्लस बी, तो त्रिभुवन भाई सम है ये तो सम तो 198 आ जाएगा। 11 गुना 18 198, वो तो बात ठीक है। सम तो 2 से भी डिवाइड होगा और सम 9 से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर हमें पूछा तो नंबर है और रिजल्ट उसके दिए हुए हैं कि सम 9 से डिवाइड है। बिल्कुल दोनों का सम 198 डिवाइड है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन मुझे बताइए कर लोगे क्या आप लोग? 6 का भाग देना है, जो शेषफल बचे वो आप लोग कर लेना। तो पहला जो है मैं आप लोगों के लिए डलवाता हूँ फर्स्ट फाइल, और इसको आप लोग जरूर खुद करने की कोशिश करना। अपने पास आगे 40 क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा। कल जो जो डाउट्स होंगे वो सारे करवाऊंगा, लेकिन पहले से खुद करके आना। पहले से खुद करके आओगे तो दिमाग चलना शुरू होगा। देखना मैंने पहले बेसिक पढ़ा है, अब इन पर रिलेटेड चीजें मैं आप लोगों को करवाता हूँ, तो आपको और मजे आने शुरू होंगे। लेकिन पढ़ोगे मेहनत करोगे तो अच्छा लगेगा। मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये आप लोग बोर हो जाओगे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं। बाकी मैं प्रत्येक बच्चे को कोशिश करता हूं कि क्लास में कितना भी मैथ्स वीक हो, प्रत्येक को मैं साथ लेकर चलूं। सारी की सारी चीजें एक बार मैं बताता हूं। मेहनत करोगे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर रोकना और पड़ेगा कि भाई गणित को थोड़ा कम पढ़, ये हालत होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, टेक केयर। राधे श्याम, एडवांस में क्यों दे रहे हो? कहीं बाहर जा रहे हो क्या भाई? या नेट बंद करने वाले हो? 8 तारीख को मिलेंगे, उसी दिन देना।